तो सबसे पहला जो है ना वो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इसमें देखो एक ग्राफ दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आपके पास आ रही है सोडियम की, और सोडियम से ज़्यादा जो हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो है मैग्नीशियम की। ठीक है, शायद इसका रीज़न ये हो सकता है कि मैग्नीशियम के पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो डबल होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, और सोडियम के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। तो है पेज नंबर है 9। उसके बाद देखो एल्युमिनियम की जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इट इज़ स्टिल हाइयर, इसके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। उसके बाद देखो एकदम से ना इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ड्रॉप कर रही है सिलिकॉन के तौर पर। ठीक, सिलिकॉन में, इसलिए कि सिलिकॉन ज़ाहिर है कि कोई मेटल नहीं है। ठीक है, वो सेमी मेटल टाइप होता है ना, हाँ सेमी मेटल टाइप होता है ना सिलिकॉन का। ठीक है, उसके बाद देखो सिलिकॉन के बाद कौन आ रहा है, फास्फोरस। फास्फोरस, सल्फ़र, क्लोरीन और आर्गॉन ये सारे के सारे नॉन मेटल हैं, तो इनकी कंडक्टिविटी क्या आ रही है, 0 आ रही है। ठीक है बेटा, अब देखो कंडक्टिविटी के बाद जो है ना ये आ रहा है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब ये मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इनको बड़े गौर से देखना है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बेटा देखो, हाँ देखो मेल्टिंग पॉइंट। अब बेटा देखो जो मेल्टिंग पॉइंट है ना, तो मेल्टिंग पॉइंट में मेल्टिंग पॉइंट किसका हाई होगा, जैसे हम देखें सोडियम है ना, तो सोडियम के पास सोडियम की वैलेंसी 1 होती है। सही है, तो अगर हम सोडियम के स्ट्रक्चर को गैस करें ना तो वो ऐसा होगा, जगह जगह से ब्रोकन स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, इसलिए कि सोडियम की वैलेंसी क्या होती है, 1 ही होती है ना, तो बड़ी वीक वेंडरवॉल फोर्सेस होंगी जो इनको आपस में क्रिस्टल के अंदर हेल्ड किए हुए होंगी। और जब इतना वीक क्रिस्टल है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, सबसे ही कम होगा। ठीक है, दूसरी बात ये कि ये पीरियड 3 के अंदर सबसे बड़ा एलिमेंट है। ये एक बात है कि व्हेन द एटम्स आर हाई, व्हेन द एटम्स आर बिग, देयर पैकिंग इन द क्रिस्टल इज़ वीक। जितना बड़े बड़े एटम होते हैं ना उनकी पैकिंग वीक होती है, छोटे छोटे एटम की पैकिंग जो है ना क्रिस्टल में अच्छी होती है, बड़े एटम की पैकिंग ज़रा लूज़ होती है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या है, अगर आप आ जाए मैग्नीशियम के ऊपर, मैग्नीशियम को देखो, मैग्नीशियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, उसकी वैलेंसी 2 हो जाती है। अब अगर आप यू कंसिडर दिस स्ट्रक्चर इज़ मच स्ट्रॉन्गर देन द स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम। देखो कितना स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है, इसलिए कि हर मैग्नीशियम कितने बॉन्ड बना रहे, 2। अब ये कई सारे जुड़ सकते हैं। अब जो एक लेयर होगी वो दूसरे लेयर के साथ सेपरेट होगी, इसलिए कि मैग्नीशियम 3 बॉन्ड तो बना नहीं सकता ना, इसके नीचे भी एक लाइन होगी। लेकिन ये इसकी स्ट्रेंथ देखो ना, इसकी स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा है, मैग्नीशियम से तो बहुत ज़्यादा है ना। ये एक लेयर मैंने बनाई है, दूसरी लेयर भी बना दी, और ये दोनों लेयर आपस में अट्रैक्ट हो रही होंगी बाय वीक वेंडरवॉल फोर्सेस। तो इसकी अट्रैक्शन सोडियम के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। आप देखें इसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या आ रहा है, हाई आ रहा है। ठीक है, अब अगर आप गौर करो एल्युमिनियम पर, अगर आप गौर करो एल्युमिनियम पर ना, तो देखो एक एल्युमिनियम की वैलेंसी होती है 3, तो एक एल्युमिनियम किससे जुड़ेगा, 3 से। और अब ये जो कॉर्नर वाले 3 हैं वो फिर जुड़ जाएंगे 9 से। ये जो है ना ये मज़ीद 3 से जुड़ा हुआ होगा, ये भी क्या होगा, ये भी 3 से जुड़ जाएगा, और ये भी 3 से जुड़ जाएगा। अब अगर आप गौर करो ना, ये स्ट्रक्चर उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, इसलिए कि ईच एलिमेंट इज़ बॉन्डेड विथ 3। मैग्नीशियम में ईच इज़ बॉन्डेड विथ 2, बट हेयर ईच इज़ बॉन्डेड विथ 3। और ये जो है ना देखो ये स्ट्रक्चर होता है, ये भी कौन सा है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन जैसा है, 3 बॉन्ड बन रहे हैं ना, तो ये सच में ऐसा होगा जैसा इधर है, ऐसा एक लेयर इधर आएगी, एक लेयर इधर आ रही होगी, और एक लेयर, ठीक है ना, और ये सारी लेयर आपस में अटैच होंगी विद द हेल्प ऑफ वेंडरवॉल फोर्सेस। लेकिन ये स्ट्रक्चर क्या होगा, ये मैग्नीशियम से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, इससे कि ईच इज़ अट्रैक्टेड बाय 3 नाउ। In aluminum structure, each is attracted with three. In magnesium structure, each atom is attracted by 2. In sodium structure, each is attracted by 1 only. बट सर यहाँ पे एल्यूमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट मैग्नीशियम के जितना ही बताया, बट बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, लेकिन सर मेल्टिंग पॉइंट सेम
इतनी ज़्यादा डिटेल में हम जा नहीं सकते, इतनी ज़्यादा डिटेल में हम जा नहीं सकते कि बॉइलिंग पॉइंट के अंदर ना, मेल्टिंग पॉइंट बिल्कुल सेम है, बॉइलिंग तो फ्लक्चुएट। इसके अंदर देखो बॉइलिंग पॉइंट दिया है, सर ये है, नहीं इसका वैल्यू दी हुई है, वैल्यू नहीं दी हुई है। इसका जो है ना होना चाहिए इससे हाई। यहाँ पे और वैसे भी जो थोड़ा सा हाई लग रहा है वो मैग्नीशियम लग रहा है क्योंकि उसका डॉट ऊपर है। मेल्टिंग सेम है, लेकिन थियोरेटिकली इसका हाई होना चाहिए, ये मुझे चेक करना पड़ेगा। इसको बेटा पॉज कीजिएगा, इसको पॉज करो।